अस्सलाम वालेकुम लॉ स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर लॉ के बारे में है। सबसे पहले आ जाते हैं लॉ की डेफिनेशन पर। तो टर्म लॉ डिनोट करती है मुख्तलिफ़ किस्म के असूल व ज़वाबित। लॉ किसी भी काम को करने के ऐसे असूल को कहते हैं जो किसी भी स्टेट की सॉवरन पावर में ने बनाया हो। लॉ में सर्टन प्रैक्टिसेस और कस्टम्स भी आ जाते हैं जिनके ज़रिए डिफरेंट थिंग्स को डील किया जाता है, जैसे कि क्राइम्स, बिजनेस, सोशल रिलेशनशिप्स, प्रॉपर्टी, फाइनेंस एक्सेट्रा। ब्लैकस्टोन के मुताबिक लॉ काम करने का एक ऐसा असूल है जो कि एक सुपीरियर बॉडी ने बनाया हो और इन्फीरियर बॉडी उस पर अमल करने की पाबंद हो। लीगल सेंस में लॉ की एक डेफिनेशन ये भी है कि ये सोशल कंट्रोल की एक स्कीम है जिसको स्टेट लागू करती है और अमल ना होने की सूरत में सज़ाएं भी दे सकती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लीगल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम क्या है? लीगल सिस्टम एक ऐसा प्रोसीजर या प्रोसेस है जो कि लॉ की इंटरप्रेट करने में और एनफोर्स करने को कहते हैं। टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम्स। तो लीगल सिस्टम्स की क्या कितनी टाइप्स होती हैं? 5 टाइप्स हैं जो आज भी पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हैं, जैसे कि सिविल लॉ सिस्टम्स, कॉमन लॉ सिस्टम्स, कस्टमरी लॉ सिस्टम, रिलीजियस लीगल सिस्टम्स, मिक्स्ड लीगल सिस्टम्स एक्सेट्रा। सिविल लॉ सिस्टम के बारे में जानेंगे। सिविल लॉ सिस्टम्स, इनका जो ओरिजिन होता है वो रोमन लीगल ट्रेडिशन से है और जो सिविल लॉ सिस्टम्स हैं ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं और इनमें लीगल कोड्स होते हैं। बेसिकली इनमें स्टैट्यूट्स और लीगल कोड्स को यूज़ किया जाता है केसेस को डिसाइड करने के लिए। सिविल लॉ सिस्टम्स में लीगल कोड्स और स्टैट्यूट्स को यूज़ किया जाता है, जबकि जो केस लॉज होते हैं और जो जुडिशल डिसीजंस होते हैं वो इनकी सेकेंडरी सोर्स होती है। फिर कॉमन लॉ सिस्टम्स पे आ जाते हैं। तो कॉमन लॉ सिस्टम्स बेसिकली रिलाई करते हैं प्रेसिडेंट्स पे और जुडिशल डिसीजंस पर, और यहाँ पे स्टैट्यूट्स भी होते हैं लेकिन वो सेकेंडरी सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कस्टमरी लॉ सिस्टम्स पे। तो जो कस्टमरी लॉ सिस्टम्स होते हैं वो बेस करते हैं कस्टम्स और बिहेवियर के ऐसे पैटर्न्स पे जो कि लीगली एक्सेप्ट हो चुके होते हैं। कि कुछ एरियाज़ में ऐसी ट्रेडिशंस या कस्टम्स चले आ रहे होते हैं जो कि बड़ों ने डिसाइड किए होते हैं और आगे जनरेशंस से पास होते होते आगे आगे होते हैं। तो ये अनरिटन होते हैं यूजुअली, और लेकिन ये लीगल रिक्वायरमेंट के तौर पे उस एरिया में एक्सेप्ट हो गए होते हैं, तो उनको कहते हैं कस्टमरी लॉ सिस्टम्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिलीजियस लॉ सिस्टम्स पे। तो रिलीजियस लॉ सिस्टम्स जैसे कि ऐसा लॉ जो कि कुछ इस्लामिक टेक्स्ट से या ट्रेडिशन से आपके लॉ का हिस्सा बन गए, इस तरह के रूल्स। जैसे कि इसमें हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कि इस्लामिक लीगल सिस्टम्स होते हैं जो कि कुरान की टीचिंग्स पे बेस कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम आ जाते हैं मिक्स्ड लीगल सिस्टम्स पे। कुछ कंट्रीज़ में मिक्स्ड लीगल सिस्टम्स भी मौजूद हैं, जैसा कि जहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा लीगल सिस्टम्स इकट्ठा काम कर रहे हों, इकट्ठे ही एप्लीकेबल हो रहे हों। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि देखते हैं कि कौन से लीगल सिस्टम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है वर्ल्ड वाइड। तो सिविल और कॉमन लॉ सिस्टम्स वाइड स्प्रेड जो हैं वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिविल लॉ सिस्टम एंड कॉमन लॉ सिस्टम को डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉमन लॉ सिस्टम, इसमें हमने पहले भी पढ़ा कि इसकी जो प्राइमरी सोर्स होती है वो लीगल प्रेसिडेंट्स होते हैं और जुडिशल रूलिंग्स होती हैं, जबकि जो सिविल लॉ सिस्टम्स हैं वहाँ पे कोडिफाइड स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस को यूज़ किया जाता है। अब हम इनके ओरिजिन की जब बात करेंगे तो सिविल लॉ सिस्टम बेस करता है रोमन लॉ पे सारा का सारा, और जो कॉमन लॉ सिस्टम है वो इंग्लिश लॉ पर बेस करता है। नेक्स्ट डिफरेंस है इनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो सिविल लॉ सिस्टम है उसमें हमेशा ही रिटन होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और जबकि कॉमन लॉ सिस्टम में ये ज़रूरी नहीं है। कभी यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और कभी अनरिटन भी हो सकता है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे जुडिशल डिसीजंस को, तो जुडिशल डिसीजंस सिविल लॉ सिस्टम्स में बाइंडिंग नहीं होते, जबकि कॉमन लॉ सिस्टम्स में जुडिशल डिसीजंस ही बाइंडिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी सोर्स होते हैं लॉ की। नेक्स्ट आ जाते हैं राइटिंग्स ऑफ लीगल स्कॉलर्स पर। तो जो सिविल लॉ ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं वहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है इन राइटिंग्स का जो लीगल स्कॉलर्स ने लिखी होती हैं। उसके अलावा जो कॉमन लॉ सिस्टम्स हैं यहाँ पर इनका लिटिल इन्फ्लुएंस होता है।
उम्मीद करती हूँ आपको हेल्प मिलेगी मेरे लेक्चर से, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। थैंक यू सो मच।